गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। आज हम लोग ऑर्थोग्राफिक का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑलरेडी हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। आज लास्ट क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, जिससे आपको ऑर्थोग्राफिक का अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा और आप खुद से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, अप्रोच कर पाएंगे, उसको आप विजुअलाइज करके सॉल्व कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं आज का। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। आप क्वेश्चन बैंक देखोगे तो किसी एक ईयर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। थोड़ा सा ये क्वेश्चन हल्का सा चेंज है, मतलब यहाँ पर हमें रेडियस के साथ बनाना है, तो थोड़ा सा इसीलिए मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन तो नॉर्मल जैसा ब्लॉक टाइप का रहता है, आपको फ्रंट में एक ब्लॉक दिखेगा, टॉप में ब्लॉक दिखेगा, साइड में भी कुछ हल्का सा कटिंग पोर्शन दिखेगा, तो वैसा ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको आपको बता देता हूँ। फिर इसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 है, वो आप देख लोगे जो भी क्वेश्चन नंबर है ये। अब हम लोग का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब कैसे हमें देखना है। यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन में दिया नहीं है कि हमें देखना किधर से है, तो हम लोग जनरली सामने से कोशिश करते हैं कि मेन सॉलिड जो हो सामने से दिखे, तो हम लोग फ्रंट यहाँ से ले लेते हैं, बनाने में थोड़ा सा आसानी होगा। फ्रंट यहाँ से ले लेते हैं, इस साइड से फ्रंट व्यू ले लेंगे और साइड व्यू हम लोग इधर से ले लेंगे, यहाँ से देखेंगे साइड व्यू। हम देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पर 120 है, हाइट इसका 25 यहाँ दिया हुआ, तो ये हाइट 25 हो जाएगा। ये 120 तो फ्रंट व्यू में हमें क्या दिखने वाला है, फ्रंट व्यू में ये हमें दिखने वाला है, अब देखो यहाँ पर 120 और हाइट जो भी इसका 25 है वो हाइट दिखेगा और 120 हमें यहाँ पर लेंथ दिखेगा। ये ब्लॉक हमें फ्रंट से दिखने वाला है, क्योंकि हम लोग इधर से देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं, तो ये हमें 120 और 25 हाइट का हमें एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक दिखेगा। उसके बाद ये सरफेस तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो वो हमें फ्रंट से दिखने वाला है नहीं। अब हमें क्या दिखने वाला है, अब हमें ये जो वर्टिकल वॉल टाइप का नज़र आ रहा है आपको, थोड़ा सा साइड साइड से गैप है, यहाँ पर वर्टिकल वॉल बीच में नज़र आ रहा है, तो वो ये जस्ट बीच में नज़र आएगा। तो उसका हाइट ग्राउंड से यहाँ से उसका हाइट 100 दिया हुआ है, तो उसको हम लोग बाद में देखते हैं कैसे बनाएंगे। पहले हम लोग ये वाला काम कर लेते हैं फ्रंट व्यू का। ये वाला जो हम लोग को नज़र आ रहा है, इसको हम लोग तो जिसको अभी डार्क कर रहे हैं वो हमें दिखने वाला है फ्रंट से। तो फ्रंट व्यू बना लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो ये यहाँ पर है, अब फ्रंट व्यू इधर से दिखना है, तो साइड व्यू हम लोग इधर से देखेंगे, यहाँ से हम लोग साइड व्यू देखेंगे, साइड व्यू इधर देखेंगे, तो फ्रंट व्यू हमारा यहाँ जब बनेगा तो साइड व्यू हम लोग यहाँ पर राइट साइड से देख रहे हैं, तो साइड व्यू हमारा लेफ्ट में बन जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारा साइड व्यू यहाँ पर बनने वाला है, तो हम लोग को साइड व्यू लेफ्ट में बनाना होगा, तो साइड व्यू हम लोग यहाँ बनाएंगे, फ्रंट व्यू यहाँ बनाएंगे और टॉप व्यू हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं। इसलिए पहले डिसाइड करना होगा कि हम लोग फ्रंट किधर से ले रहे हैं। फ्रंट अगर अभी जिधर से लिया है हमने उधर से लिया है, तो साइड व्यू हमारा लेफ्ट साइड बन जाएगा, फ्रंट के लेफ्ट में हो जाएगा। अगर हम लोग राइट साइड से देखते हैं साइड व्यू में, तो साइड व्यू जो होता है फर्स्ट एंगल पोजीशन में लेफ्ट में बनता है। वैसे किसी किसी बुक में आप देखोगे कि वो अगर लेफ्ट में बनना है तो राइट में भी बनाकर दे देता है, तो वहाँ पर वैसा कोई एरर नहीं रहेगा, वहाँ पर उन्होंने थर्ड एंगल पोजीशन मेथड यूज़ किया है। लेकिन हम लोग अगर सब कुछ फर्स्ट एंगल मेथड से बना रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि हम लोग सब कुछ फर्स्ट एंगल मेथड पोजीशन मेथड से हम लोग बनाएं। बीच में हम लोग चेंज करेंगे तो थोड़ा सा एग्जामिनर जो इवेलुएटर होता है वो डाउट में आ जाता है कि ये कौन सा मेथड से बनाया है, एग्जाम में तो बोला नहीं है थर्ड से बनाने के लिए, थर्ड से क्यों लेकर बना दिया है। इसलिए हम लोग जैसा बता रहे हैं वैसा आपको बनाना है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट में हमें क्या दिखने वाला है फ्रंट व्यू में हमने देखा अभी यहाँ पर 120 का ये लेंथ और हाइट ये 25 का हमें दिखने वाला है, तो यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। 120 का लेंथ हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल, और ये इसका हाइट हो जाएगा, हाइट इसका दिया हुआ है 25 हम लोग को हाइट ले लेना है। ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक हम लोग को फ्रंट व्यू में दिखने वाला है। फ्रंट व्यू में हमने ये देख लिया। उसके बाद ये वॉल हम लोग को, ये तो हमारा वर्टिकल हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब ये वर्टिकल हमारा है, यहाँ पर दिखने वाला है आपको वर्टिकल। तो इसका हाइट आप देख लो, इसका हाइट ग्राउंड से यहाँ से 100 दिया हुआ है, तो हम लोग ऑलरेडी ये तो 25 इसमें 25 हाइट ऑलरेडी हम लोग यहाँ बना चुके हैं, तो हम लोग का अब ये जो हाइट रिमेनिंग बचा ये हमारा यहाँ तक 75 बच गया, 25 हाइट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग देखना है कि कुछ यहाँ पर आर्क टाइप का है, आर्क आपको नज़र आ रहा होगा, तो आर्क का रेडियस यहाँ पर दिया हुआ है। रेडियस उसका जो है वह बाहर वाले का हम देख रहे हैं, अंदर वाले का इस सर्कुलर पोर्शन का अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग बाहर वाले रेडियस का देख रहे हैं, तो इसका रेडियस जो है वो 25 दिया हुआ है रेडियस, मतलब ये जो बाहर में बना हुआ है, ये जो आर्क यहाँ से ऐसे करके ऐसे बना हुआ है, इसका 25 है। तो यहाँ पर आप देखो जब ये 25 होगा, इसका जब रेडियस 25 होगा, तो इस वाले सेंटर से, यहाँ जो सेंटर है, सेंटर से इसका हाइट जो होगा वो रेडियस के बराबर होगा, मतलब ये हाइट 25 होगा, तो 25 होगा। और ये यहाँ से टोटल इस वाले टेंजेंट से, इस वाले अपर सरफेस से यहाँ तक का, इस वाले तक का
हाइट जो हमने यहाँ पर लिखा है वो 75 है और इसका रेडियस 25 है। तो इसका मतलब ये जो आर्क छोड़कर जो यहाँ पर वर्टिकल वाल होगा उसका हाइट जो होगा इस वाले हॉरिजॉन्टल सरफेस से 50 होगा। फिर से आपको समझा दूँ, अब देखो यहाँ पर जो रेडियस है इसका आर रेडियस R25 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये 25 रेडियस का ये आर्क बना हुआ है, हाफ सेमी सर्कल बना हुआ है, ये सेमी सर्कल नज़र आ रहा है। इसका मतलब इसका रेडियस जो होगा ये यहाँ पर बीच वाला जो रेडियस होगा वो 25 होगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का हाइट 25 हो गया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो ग्राउंड तक होगा, इस वाले सरफेस तक होगा, अपर सरफेस तक, ये हाइट जो होगा वो 50 होगा। उसके बाद ये तो हमने 25 लिया ही है, ये 25 दिया हुआ है, ये 25 हो गया, ये 50 हो गया, ऊपर का रेडियस जो होगा वो 25 होगा। तो हम लोग को सबसे पहले ये 50 का हम लोग को ये काम कर लेना है, आर्क को छोड़कर फिर हम लोग आर्क ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आर्क के लिए हम लोग को सेंटर निकालना होगा। तो डायरेक्टली हम सेंटर निकाल नहीं सकते, तो पहले हम लोग वर्टिकल वाल जो है, जहाँ तक वर्टिकल है तो 50 mm इस सरफेस से, इस वाले सरफेस से आप देखोगे इस सरफेस से 50 mm हाइट दे रहा है, तो 50 mm हम लोग ऊपर चले जाएंगे और वहाँ पर फिर आर्क का काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग वहाँ करते हैं, इसको रब कर लेते हैं पहले। अब वो होगा कहाँ पर, आपको डिसाइड करना है वो कहाँ पर होगा। ये टोटल 120 है और इसका रेडियस जो है वो 25 है, तो रेडियस 25 है, तो ये जो थिकनेस हो जाएगा ये 50 का हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 60 जहाँ पर आ रहा है बीच में, इधर से 60, इधर से 60 के बाद ये 50 टोटल इसका थिकनेस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 25 कट कर लेंगे। 25 करने के बाद हम लोग ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि वो थिकनेस वहाँ पर दे नहीं रहा, थिकनेस नहीं दे रहा, तो हम लोग रेडियस से ही थिकनेस निकालेंगे। जो ऊपर का रेडियस दिया हुआ है आर्क का, उससे हम लोग थिकनेस निकाल लेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख लो फिर से एक बार, रेडियस हमारा 25 है, आर का रेडियस इसका 25 है, 25 रेडियस है। इसका मतलब इधर भी 25 होगा, इधर भी 25 होगा, तो टोटल जो होगा ये 50 इसका थिकनेस हो जाएगा। इसका मतलब अगर विड्थ आप बात करो, थिकनेस तो पीछे हो जाएगा, विड्थ इसका टोटल 50 हो जाएगा, 50 विड्थ होगा। तो इसका मतलब सेंटर से 25 इधर हम लोग को ले लेना होगा और सेंटर से 25 इधर ले लेना होगा, और तब हम लोग को वर्टिकल जाना होगा। मतलब अभी जो हम लोग ऊपर वाला फिगर यहाँ बनाए हैं उसका सेंटर कहीं पर आ रहा होगा, जो 60 के पास होगा, क्योंकि टोटल 120 है। यहाँ पर देख लो आप, टोटल 120 है, ये जो हमने ड्रॉ किया ये 120 का है। तो जहाँ पर भी 60 आ रहा होगा, मानते हैं यहाँ पर बीच में 60 आ रहा होगा। बाकी को रब कर लेते हैं इसको। अब 60 जहाँ आ रहा होगा वहाँ पर हम लोग को 25 लेफ्ट साइड जाना होगा, 25 राइट साइड जाना होगा। तो मानते हैं यहाँ पर 25 आ गया, ये 25 आ गया, दोनों तरफ हमने 25 ड्रॉ बना कट कर लिया है। अब यहाँ से वर्टिकली हम लोग को 50 जाना होगा, क्योंकि हम लोग 50 के बाद आर्क का काम करेंगे। तो 50 मानते हैं ऐसे जा रहा होगा, फिर से ड्रॉ करते हैं, 50 जा रहा होगा, यहाँ तक हमने बना लिया है। अब हमने कहाँ तक बना लिया, ये वाला लाइन तक हमने ड्रॉ कर लिया है, अभी यहाँ से यहाँ तक हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम लोग को आर्क का काम करना है, तो आर्क का काम करने के लिए हम लोग पहले सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के लिए हम लोग एक लाइट पेंसिल से प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। वहाँ पर पहले एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये टोटल थिकनेस हमने 50 का लिया, तो इसका सेंटर जो होगा, अगर हम लोग आर्क का सेंटर निकालना है तो 25 पर होगा। तो हम लोग को 25 पर एक सेंटर यहाँ पर कट कर लेना होगा। यहाँ पर हम लोग सेंटर मान लेते हैं, सेंटर हो गया। अब इसी को रेडियस लेते हुए, इतना रेडियस लेते हुए हम लोग कंपास में वो आर्क ड्रॉ कर लेना होगा, क्योंकि ये रेडियस 25 का हो गया और जो आर्क हमें बाहर में बनाना है वो 25 का ही बनाना है। तो इतना रेडियस लेते हुए कंपास में हम लोग आर्क ड्रॉ कर लेंगे। तो आर्क हम लोग को ड्रॉ कर लेना है, आर्क मानते हैं, बनाते हैं ऐसे करके, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। आपको प्रॉपर डायमेंशन के साथ बनाना है, मानते हैं ऐसा कुछ आ रहा होगा, थोड़ा सा बाहर चला जा रहा है, ये ऐसे करके कुछ आ रहा होगा। फिर बीच में जो इनर सर्कल है उसको हम लोग बीच में ड्रॉ करेंगे। अभी हम लोग ये आर्क हम लोग बना चुके हैं जो 25 mm रेडियस का है। अब क्या करना है, बीच का सेंटर आप देखो, यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है, यहाँ पर ये और छोटा वाला सर्कल आप देख रहे हो, यहाँ पर छोटा सर्कल बना हुआ है जिसका रेडियस जो है 12.5 है, क्योंकि इसका डायमीटर जो है 25 दिया हुआ है। जब डायमीटर 25 है तो इसका रेडियस जो होगा वो 12.5 होगा। तो 12.5 का हमें एक सर्कल बनाना होगा, तो वो तो डार्क ही दिखेगा। और ये वाला जो सर्कल हमने सेमी सर्कल बनाया है वो भी हमें डार्क दिखने वाला है। तो एक डार्क पेंसिल यूज़ कर लेते हैं, पहले उसको हमने डार्क कर लिया। अब हम लोग क्या करना है, 525 जो यहाँ पर लिखा हुआ 525 का हम लोगों को सर्कल बनाना है, मतलब 25 डायमीटर का सर्कल बनाना है। अंदर में सेंटर हमारा यही होगा, इसी को सेंटर लेते हुए हम लोग को ड्रॉ करना है, क्योंकि दोनों का सेंटर जो है वो सेम है। अब 525 है, मतलब रेडियस जो हो जाएगा उसका 12.5 होगा। 12.5 हम लोग कंपास में कट कर लेंगे, मेज़र कर लेंगे। अब इतना में अंदर में हम लोग सर्कल बना लेंगे जिसका रेडियस 12.5 होगा। और 12.5 थोड़ा सा और छोटा बना लेते हैं,
आप प्रॉपर डायमेंशन के साथ बनाओगे तो आपका सही दिखेगा। मानते हैं ऐसा कुछ हमें दिख रहा है फ्रंट व्यू में, फ्रंट व्यू में हमें ऐसा दिखने वाला है। तो फ्रंट व्यू हमारा कंप्लीट हो गया है। आप देख लो और कुछ तो नहीं दिखने वाला है यहाँ पर। आप देख लो यहाँ पर आइसोमेट्रिक वाले फिगर में हम लोग देखते हैं ये वॉल हमने बना लिया है, ये वॉल बना लिया, इसके बाद ये आर्क भी बना लिया हमने, अंदर का सर्कल भी ड्रॉ कर लिया। वो सर्कल जो है वहाँ पर एक बता रहा है कि होल है, वो होल को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सर्कल। यहाँ पर बाहर में मटेरियल है, मतलब इसमें हमारा मटेरियल है बाहर, अंदर में जो होल है वहाँ पर हमारा कोई मटेरियल नहीं है, वो होल है वहाँ पर खाली है। सर्कल बनाने का वहाँ पर वही रीज़न है। फ्रंट व्यू हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग को टॉप व्यू देखना है, टॉप व्यू में क्या दिखने वाला है। टॉप व्यू हम लोग देखते हैं, टॉप व्यू में क्या दिखने वाला है। टॉप से हम लोग देख रहे हैं, ऊपर से देखेंगे। यहाँ पर ऊपर से देखने के बाद देखेंगे तो क्या नज़र आने वाला है, नीचे में हम लोग को एक प्लेट नज़र आने वाला है जिसका डायमेंशन 120 यहाँ पर दिया हुआ है और ये 50 दिया हुआ है। तो मतलब 50 और 120 का हमें एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक नज़र आएगा या रेक्टेंगल नज़र आने वाला है टॉप से देखने पर। और जिसमें बीच में हमें ये नज़र आने वाला है, बीच में हमें थोड़ा सा ये नज़र आने वाला है, ये जो बना हुआ है आपको फिर से आपको शो करते हैं। हमें क्या नज़र आने वाला है, ये जो विड्थ है इसका 50 जो है और इसका जो थिकनेस है 25, ये हमें टॉप से दिखने वाला है। और छोटा सा होल का हम लोग को डैश डैश नज़र आएगा, क्योंकि होल हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल है ऊपर में, मटेरियल के बाद ये होल है, तो होल हमें डैश डैश से हम लोग को दिखाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग प्लेट का काम कर लेते हैं, क्योंकि प्लेट बड़ा ब्लॉक है, बड़ा ब्लॉक का हम लोग काम पहले करते हैं। और फ्रंट से देख रहे हैं तो फ्रंट से देखने पर हम लोग को ये वाला साइड जो होता है, आप इसको पहले रब कर लेते हैं ऊपर वाला। फ्रंट से देखने पे क्या होता है, जो एक्स वाई के नज़दीक होता है वो हम लोग टॉप में देखेंगे, तो टॉप में एक्स वाई के नज़दीक वाला पहले दिखता है। तो पहले हमारा ये सब मटेरियल जो होगा वो हमारा इस साइड नज़दीक में बनने वाला है, वो हम लोग डिसाइड कर लिए हैं। अब हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग को अभी फ़िलहाल क्या बनाना है, टॉप में देख रहे हैं तो 120 का ये ब्लॉक दिखेगा और ये इसका थिकनेस 50 का दिखने वाला है। तो हम लोग 120 तो ऑलरेडी ऊपर में ड्रॉ किए हुए हैं। तो अगर आप प्रोजेक्टर ड्रॉ करना चाहो तो प्रोजेक्टर ड्रॉ कर सकते हो। तो लाइट पेंसिल यूज़ कर लेते हैं पहले। यहाँ से प्रोजेक्टर ड्रॉ किया, नीचे आया, ये हमारा जो दोनों प्रोजेक्टर के बीच का गैप होगा वो 120 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑलरेडी 120 यहाँ पर है। अब ये जो वर्टिकल ये जो बीच में है थिकनेस, ये मटेरियल, इसको भी हम लोग नीचे ड्रॉ कर लेंगे। सर्कल वाला हम लोग बाद में ड्रॉ करेंगे, अगर जरूरत पड़ता है तो बाद में हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, देख लेंगे सर्कल का कहाँ पर प्रोजेक्टर आ रहा है। अब इतना पे हम लोग ड्रॉ करते हैं। पहले हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग को ड्रॉ करना है, तो डार्क पेंसिल यूज़ कर लेते हैं, फिर से ड्रॉ करते हैं। वर्टिकल जो टॉप में हम लोग को दिखने वाला है ये दिखेगा। यहाँ पे डायमेंशनिंग के लिए हम आप स्पेस छोड़ दोगे, मैं यहाँ पर नहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि नीचे के साइड स्पेस मेरा कम है। ये 120 का हो गया और नीचे में जो हम लोग जाएंगे वो 50 थिकनेस जो मीटर प्लेट का दिया है वो 50 थिकनेस हो जाएगा। प्रॉपर डायमेंशन के साथ एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन आपको बनाना है। मेरा थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गया है, इस साइड थोड़ा सा ज़्यादा गैप हो गया है। आप प्रॉपर डायमेंशन के साथ बनाओगे और डार्क और लाइट का थोड़ा सा अच्छे से बनाओगे। आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं भेजा भी था, एक स्टूडेंट का बना हुआ, काफ़ी अच्छा बना हुआ था वो। तो आपको कोशिश करना है 100% कि डार्क अलग होना चाहिए और लाइट अलग दिखना चाहिए, आपको कोशिश करना है। अगर वैसा आप बनाओगे तो एग्ज़ाम में नंबर काफ़ी अच्छा मिलता है। जो एवेल्युएटर होते हैं वो काफ़ी अच्छा नंबर मार्क्स देंगे, वो नहीं चाहते हुए भी मार्क्स वो काफ़ी अच्छा देते हैं, इसलिए भेजा था टेलीग्राम में। वैसा ही आपको ड्रॉ करना है, उसी पैटर्न में जितना भी अब तक हम लोग पढ़े हैं उसी पैटर्न में आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ तक हो गया है। अब हमने वर्टिकल प्लेट का काम कर लिया। अब हमने हॉरिजॉन्टल जो ये वाला दिख रहा था, ये वाला जो हम लोग दिख रहा है, कैसा हम लोग को दिखेगा ये यहाँ पर, ये हम लोग को एक थिक यहाँ पर दिखेगा, इसका विड्थ दिखेगा 50 और ये 25 पीछे की तरफ दिखेगा। तो पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो ये तो 50 ऑलरेडी यहाँ पर गैप है, जो हमने प्रोजेक्टर ड्रॉ किया वो 50 का ऑलरेडी है। तो हम लोग जो थिकनेस 25 दिया हुआ है यहाँ पर 25 जो दिया हुआ है वो हम लोग 25 टॉप से इस वाले वॉल से नीचे आ जाते हैं। 25 जहाँ पर आ रहा है, टोटल 50 था, 25 कहीं बीच में आ रहा होगा, बीच में मानते हैं यहाँ पर आ रहा होगा। आपको प्रॉपर डायमेंशन के साथ बनाना है। 25 का ये भी हो गया। बीच का ये 50 होना चाहिए था, तो वो दिख नहीं रहा है यहाँ पर, 50 जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन आप जब बनाओगे प्रॉपर डायमेंशन के साथ तो आपको 50 दिखेगा। मानते हैं ये 50 है, ये भी 50 है, ये हम लोग 25 नीचे आ गए और ये हमारा 50 का गैप ऑलरेडी दिया हुआ है, ये हम लोग टॉप में दिख रहा है। अब बीच में सर्कल भी एक छोटा सा बना हुआ है, वो सर्कल यहाँ पे हम लोग को दिखने वाला है, लेकिन वो सर्कल थ्रू आउट दिखेगा, लेकिन वो डैश डैश जैसा दिखेगा। तो सर्कल का आप देख लो, सर्कल का भी प्रोजेक्टर अगर हम ड्रॉ कर सकते हैं तो प्रोजेक्टर ड्रॉ करके हम लोग दिखा दें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो सर्कल का भी प्रोजेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली यहाँ पर स्केल रखकर आप सर्कल जो अंदर का बना है, जो सर्कल सेमी जो कंप्लीट सर्कल है 25 mm डायमीटर का, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर 25 यहाँ पर कट करके 12.5 लेफ्ट और राइट मेजर करना होगा। इससे अच्छा होगा कि हम लोग प्रोजेक्टर ही ड्रॉ कर लेते हैं ऊपर से। यहाँ से हम लोग इस वाले
सर्कल से टेंजेंट एक ड्रॉ कर लेते हैं जो नीचे की तरफ आएगा। ज़्यादा नीचे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये थ्रू आउट मटेरियल में ही, ऊपर वाले मटेरियल में ही है ये, तो ज़्यादा हम लोग नीचे की तक ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है इसको। यहाँ तक मानते हैं कि हो रहा है। अब ये होल है तो होल को हम लोग को कंप्लीट तो ऊपर से दिखने वाला नहीं है क्योंकि उसके पहले मटेरियल है। यहाँ पर आप देखो इसके होल के ऊपर में भी मटेरियल है, तो मटेरियल है तो वो हमें हाइड कर देगा, तो हमें वो होल जो है वो डैश डैश के फॉर्म में दिखने वाला है। तो डैश डैश हम लोग उसको डार्क कर लेते हैं, इसको डार्क कर लेते हैं। ये होल है तो होल हमें डैश डैश दिखने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 में आई थिंक एक मिस्टेक हुआ था, वो आप जब व्यू ब्लॉक का मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ पर जो साइड व्यू में एक डैश डैश लाइन दिखना था वो मैंने डैश डैश से शो नहीं किया था, वो कंटिन्यूअस लाइन से शो कर दिया था। फ्लो में वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो आपको वहाँ पर डैश डैश से उसको बनाना है। मैं वहाँ पर ऐसे सजेशन में नीचे में कमेंट बॉक्स में एक पिन करके सजेशन में दे दिया हूँ, कुछ करेक्शन है उसमें, वो क्या करेक्शन है वो वहाँ पर मैं मेंशन कर दिया हूँ। आप अगर वो वीडियो देखे होंगे तो फिर से एक बार वहाँ पर कमेंट में एक पिन किया हुआ है इंजीनियर सुधार के नाम से, उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू यहाँ पर दिख गया है, दोनों काम हो गया है। अब हम लोग को साइड व्यू यहाँ पर हम लोग को बनाना है, तो देखते हैं साइड व्यू में क्या दिखने वाला है। साइड से हम लोग को देखना होगा तो हम लोग को साइड पे आना होगा। यहाँ पर साइड में व्यू में हम लोग यहाँ पर आ गए। अब इधर से देखेंगे तो क्या हमें दिखने वाला है वो हमें विजुअलाइज़ करना है, अपने आप को उस साइड जाकर स्टैंड कर लेना है, वहाँ पर देखना है कि मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ से अब इस मटेरियल को, इस सॉलिड को देख रहा हूँ। तो क्या नज़र आ रहा है, ये हमें 50 का लेंथ का ये नज़र आने वाला है और 25 का ये नज़र आने वाला है। 25 हाइट का ये हमें थिकनेस नज़र आने वाला है, हाइट नज़र आने वाला है। तो 50 और 25 का हमें रेक्टेंगुलर ब्लॉक दिखेगा। उसके ऊपर जो सरफेस है ये तो हॉरिजॉन्टल है, तो ये साइड व्यू में हमें नहीं दिखने वाला है। ये वर्टिकल वाला यहाँ पर वॉल दिखने वाला है, वर्टिकल दिखेगा, जिसका हाइट टोटल इस वाले प्लेन से नीचे सरफेस से, जो अपर वाले सरफेस है जो ब्लॉक का, उससे हमें 75 हाइट दिखेगा। आप देख लो यहाँ पर टोटल का हमने फर्स्ट फ्रंट व्यू बनाया था तो टोटल का हमने हाइट देखा था, टोटल हाइट 100 था। तो यहाँ से इस वाले से ऊपर का सर्कल का तक का सर्कमफ्रेंस तक का जो हाइट था वो 75 था, वर्टिकल हाइट 75 था यहाँ पर। तो हम लोग ऑलरेडी प्रोजेक्टर से भी काम कर सकते हैं, वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ्रंट व्यू हमने ऑलरेडी बनाया है, तो प्रोजेक्टर हमारे पास ऑलरेडी मिल चुका है। तो हम लोग पहले प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, इन सबको रब कर लेते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं लाइट पेंसिल से, प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं इस साइड। ऊपर का टेंजेंट का यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ऊपर का जो सर्कमफ्रेंस है उसका प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं ऊपर तक। आपको सब कुछ लाइट ड्रॉ करना है, इस सर्कल का भी आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन सब लाइट आप रखोगे, बहुत लाइट रखोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्टर हो जाएगा तो देखने में फिर ख़राब लगता है। बहुत लाइट रखोगे, ये सब प्रोजेक्टर जो है वो बहुत लाइट रखोगे आप। चलिए ये हमारा सारा प्रोजेक्टर ड्रॉ हो गया है। अब हम लोग को बनाना है, इसको और थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। अब हम लोग को बनाना है कि क्या दिखने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर 50 का नीचे में आप देखो साइड व्यू हम लोग यहाँ पर स्टैंड यहाँ पे है, देख रहे हैं यहाँ से 50 और 25 का यहाँ दिख रहा है। 50 और 25 का एक रेक्टेंगल दिखने वाला है। 25 तो ऑलरेडी ये हाइट, ये थिकनेस ऑलरेडी है यहाँ पर 25। अब हम लोग को 50 यहाँ पर ड्रॉ कर लेना होगा, तो डार्क पेंसिल यूज़ कर लेते हैं पहले। 25 का यहाँ पर हाइट जाना है हमें, 25 हाइट हम लोग यहाँ ड्रॉ कर ले रहे हैं। और 50 ये 50 यहाँ पर इसका विड्थ है इस मटेरियल का, यहाँ पे 50 विड्थ हम लोग यहाँ पे आगे की तरफ चले जाएंगे। मानते हैं 50 यहाँ पर हो गया है। फिर 25 हाइट का ये हम लोग को रेक्टेंगल दिखने वाला है। जब हम लोग साइड से यहाँ से देख रहे हैं तो हम लोग को रेक्टेंगल ऐसा दिखने वाला है। हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। चलिए ये हमारा साइड व्यू का नीचे का ब्लॉक बन गया है। अब क्या दिखने वाला है साइड व्यू में, अब हम लोग को ये दिखने वाला है, ये मटेरियल दिखने वाला है जिसका हाइट इस वाले ब्लॉक से 75 है। तो हाइट का काम तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, अब दिखेगा कहाँ वो डिसाइड करना है। तो हम लोग को ये पोर्शन कहाँ पे दिखने वाला है, अब देखो जस्ट ये मटेरियल जहाँ पर है इसका लास्ट पॉइंट है, मतलब ये वाला लाइन जो है जहाँ पर, उसी के पास जस्ट ये स्टार्ट हो जाएगा इसका हाइट। और इसका थिकनेस 25 हम लोग को लेना है, 25 थिकनेस पर हम लोग को ये शो करना है। तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं 25 थिकनेस पे हम लोग ले लेंगे उसको, और जस्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वाला पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे और ऊपर जाना शुरू करेंगे, क्योंकि वो उसका कंप्लीट हाइट हम लोग को साइड व्यू में दिखने वाला है। और उसका थिकनेस 25 है, तो साइड व्यू में हम लोग कंप्लीट हाइट दिखने वाला है। तो हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ऊपर कंप्लीट हाइट जहाँ तक प्रोजेक्टर ऊपर वाला है वहाँ तक हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। फिर से मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपने प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिया है, ऑलरेडी फ्रंट व्यू हमने ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ तक हमें दिखने वाला है, ये ऊपर अपर वाले लाइन को टच करना चाहिए, टच हमने कर लिया है।
वहाँ तक दिख रहा है। अब उसका थिकनेस जो है इस वाले सॉलिड का, यहाँ पर मटेरियल का जो थिकनेस है वो 25 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ राइट साइड 25 आ जाएंगे। टोटल थिकनेस 50, टोटल मटेरियल का थिकनेस जो है विड्थ जो है 50 है, तो यहाँ पर 25 मानते हैं, बीच में आ रहा होगा कहीं पर। अब इसको भी ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर देंगे। हम लोग को ऊपर में रेक्टेंगल ही दिखने वाला है, आर्क के फॉर्म में तो दिखेगा नहीं, क्योंकि साइड व्यू है। साइड व्यू में जो आर्क होगा वो हमें एक रेक्टेंगल ही दिखेगा। तो ऊपर चला गया, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। मानते हैं यहाँ तक आ रहा है, इसको मिला देते हैं ऊपर से। ये हमारा ड्रॉ हो गया है, ये हमने बना लिया। साइड व्यू में हमें ऐसा दिख रहा है, ये जो आर्क था ऊपर में वो हमें वो भी रेक्टेंगल के फॉर्म में दिखेगा। फ्रंट में हमें सर्कल जैसा, आर्क जैसा, सेमी सर्कल जैसा दिखेगा, लेकिन साइड में हमें वो एक कंप्लीट सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक जैसा ही दिखने वाला है। अब बीच में आप देखो, यहाँ पर सेमी सर्कल था तो वो भी हमें होल जैसा दिखने वाला है साइड व्यू में, लेकिन वो एक मटेरियल के अंदर में है, तो अंदर में है तो वो भी हमें डैश डैश से दिखेगा। तो ये जो हमने जो प्रोजेक्टर, जो डबल प्रोजेक्टर ये ड्रॉ किया गया है यहाँ पर या यहाँ पर, तो सॉलिड के अंदर जो दिखेगा वो हमें डैश डैश से दिखने वाला है। तो यहाँ से हम डैश डैश से शो कर दो। इसको भी डैश डैश से शो कर दो। ये हमारा कंप्लीट हो गया। आप अच्छे से डैश डैश शो कर देना। यहाँ पे ड्रॉ करने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है, डबल डबल जो लाइन हो जा रहा है उसकी वजह से। और बाहर वाले को मैंने लाइट बोला था ड्रॉ करने के लिए, आप लाइट ऑलरेडी ड्रॉ किए हो गए, तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको आप रब कर सकते हो मटेरियल तक, जहाँ तक प्रोजेक्टर मटेरियल तक चाहिए वहाँ तक आपको प्रोजेक्टर शो करना है। बाकी एक्स्ट्रा लाइन अगर आपने ड्रॉ किया तो उसको आप रब कर लो। ये हमारा इसका कंप्लीट ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हो गया है इस मटेरियल का, हमने कर लिया है। अब डायमेंशनिंग आपको करना है, तो डायमेंशनिंग जैसे मैं बताया था थिकनेस के साथ, तो आप वैसे डायमेंशनिंग कर लो। यहाँ पर इसका थिकनेस 25 है, तो 25 आप यहाँ पर दे दोगे। इसका विड्थ जो है वो 50 है, तो 50 आपको दे देना है। यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक है वो आपको 75 आएगा, क्योंकि टोटल 100 था तो नीचे में हमने 25 ले लिया, तो ये 75 आ जाएगा। और ये थिकनेस ऑलरेडी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ही लिया है, वो साइड व्यू में हमने शो कर दिया है। इसका रेडियस आपको शो करना है आर का, तो आर ऐसे करके आर लिख दो, ऐसे करके जैसे मैं बताया हूँ। R25 जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैसे R25 यहाँ पर दे सकते हो आप। ये सर्कल का शो करना है तो 525 आप दे दो, क्योंकि क्वेश्चन में वैसे ही लिखा हुआ है 525, तो 525 हम लोग ऐसे दे देंगे। एक रेडियस 25 बता रहा है, एक डायमीटर 25 बता रहा है, दोनों में डिफरेंस है, आपको समझना है। यहाँ से यहाँ इसका थिकनेस दिया है, ये भी आई थिंक 25 दिया है, ये 25 हो जाएगा। ये बीच का थिकनेस आप देख लो, ये 50 है, तो आपको उसको 50 शो कर देना है। टोटल मटेरियल का यहाँ से यहाँ तक का जो है वो आपको 120 है, तो 120 आपको शो कर देना है। और यहाँ से यहाँ तक ये आई थिंक 50 है, तो 50 शो कर। जहाँ जहाँ डायमेंशनिंग आपको लग रहा होगा कि वो उसके बिना हम लोग नहीं बता पाएंगे कि वो सॉलिड का थिकनेस क्या है, तो आपको वहाँ पर कर देना है अपने हिसाब से। तो देखते हुए ध्यान में आपको कर देना है। ऑलरेडी आपने 5 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है, ये आपका 6 क्वेश्चन था। इससे हम लोग ऑर्थोग्राफिक पोजीशन खत्म अपना एंड करते हैं। यहाँ पर हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, जिससे आपका विजुअलाइजेशन जो होगा वो काफ़ी डेवलप हो गया होगा। आप कोई क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो आप अगर बोलोगे तो मैं असाइनमेंट के फॉर्म में 1-2 क्वेश्चन आपको ग्रुप में भेज दूंगा, जिससे क्या होगा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उससे। क्वेश्चन ऐसा ही रहता है, 1-2 क्वेश्चन आपका अब तक आई थिंक 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आया हुआ है ऑर्थोग्राफी का, तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे। इसके बाद देखते हैं कोई एक चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं अपना। पोजीशन सेक्शन ऑफ सॉलिड भी बचा हुआ है, वो देखते हैं, अगर वो होगा तो वही स्टार्ट कर लेते हैं, सेक्शन ऑफ सॉलिड। आज का वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं। लास्ट लेक्चर में जो दिया था क्वेश्चन वो देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। When front view and top view of an object are above reference line, then object will be। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जब रेफरेंस लाइन के अबव है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, ऑब्जेक्ट किस वाले क्वाड्रेंट में होगा वो बताना था आपको। तो सबने आंसर राइट ही दिया था, और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है जब भी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक ही क्वाड्रेंट में हो। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग कर दें इसका ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दें तो हमारा फ्रंट व्यू टॉप व्यू यहीं पर बन जाता है, रेफरेंस लाइन के ऊपर में बन जाता है। तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। तो सबने राइट आंसर दिया था। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ द प्लेन इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ एच पी एंड वी पी देन इट इज़ कॉल्ड। जब प्लेन हमारा एच पी और वी पी के दोनों के परपेंडिकुलर होगा तो उस प्लेन को हम लोग कौन सा बोलते हैं, प्रोफाइल प्लेन बोलते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं कि पैरेलल प्लेन बोलते हैं कि नॉन ऑफ दिस बोलते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। और जो भी क्वेश्चन बनाकर
मुझे सेंड करना चाहते हैं वो इंजीनियर सरदार ग्रुप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप वो ग्रुप ज्वाइन ऑटोमेटिक हो जाएंगे।